इंटरनेट पर मेरी बहुत सारी गोरी लड़कियों से और औरतों से फ्रेंडशिप हो चुकी थी और अब मुझे उसके देश जाने का मौका मिल रहा था, जिसमें से एक ऐसी थी जो मुझसे 2002 में मिली थी। नेट पर ही हम एक दूसरे की ओर आकर्षित हो चुके थे। यह किस्सा करीब 1-1.5 साल तक चला था। वो गोरी मुझसे 7 साल बड़ी और कद में मुझसे लंबी थी। वो 5 फीट 8 इंच की थी और मैं 5 फीट 5 इंच का था। वो तलाकशुदा गोरी थी जिसके 3 बच्चे थे। जैसे कि मैं जानता हूँ कि गोरी बंदियों को हर उस बंदे की तलाश होती है जिसके साथ उसका मानसिक संतुलन बैठे, जो उसे प्यार करे, उसकी इज्जत करे। यही एक कारण था कि उसने मुझसे प्यार कर लिया। 1-1.5 साल तक इसी तरह चलने के बाद जब उसे और मुझे कुछ ऐसा एहसास हुआ कि हम दोनों नहीं मिल पाएंगे, तो वो प्यार धीरे धीरे कम होता चला गया। लेकिन हम दोनों एक दूसरे के टच में हमेशा रहे। आखिर 9 साल बाद मेरा उसके देश जाने का प्लान बन गया। उसके देश पहुंचने पर मैंने उसे कांटेक्ट किया, तो मैंने उसे तो जैसे विश्वास ही नहीं हुआ और वो खुशी के मारे उछल पड़ी। अब वहाँ उसके देश में दूसरे शहर में और वो दूसरे शहर में थी, लेकिन हम दोनों एक दूसरे के बात करके एक दूसरे से टच में थे। आखिर मैंने उसके साथ मिलने का एक प्लान बनाया और एक दिन निश्चित करके उसके शहर पहुंच गया। वो मुझे रेलवे स्टेशन पर अपनी बेटी के साथ और उसके फाइनेंस के साथ लेने आई। मैं पहले भी उसे देख चुका था, लेकिन वास्तव में वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। मुझे देखते ही उसे शर्म आ गई और मैं उसके गाड़ी में आगे उसके साथ बैठ गया। उसकी लड़की और फाइनेंस दोनों पीछे वाली सीट पर बैठ गए। मैं सबसे बात कर रहा था। वो पहले ही अपनी बेटी और उसके फाइनेंसी को मेरे बारे में बता चुकी थी। हम घर पहुंचे, उसने कोल्ड ड्रिंक सर्व की और फिर हम दोनों बात करने लगे। उसकी लड़की और उसका फियांसे ऊपर अपने रूम में चले गए। वो और मैं नीचे वाले रूम में अब अकेले थे। हम दोनों ने एक दूसरे को टाइट से गले लगाए और किस करने लगे, जैसे हम दोनों जन्म से एक दूसरे से बिछड़े हुए थे। हम दोनों एक दूसरे को किस करते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए और बोली कि वो मुझे आज भी उतना ही प्यार करती है जितना 2002 में, और इसी कारण उसने आज तक किसी और से कोई रिश्ता नहीं बनाया। शायद ये आज खुशी के आंसू थे। मैंने उसके चेहरे को हाथ में लिया और आई लव यू कहा और एक किस करते हुए कहा, मैं तुम्हारा हूँ। फिर हम दोनों ने खाना खाया और उसके मेरे लिए नीचे वाले रूम में सोने का इंतजाम कर दिया और धीरे से कहा कि जब उसकी बेटी और उसका फियांसे सो जाएंगे तो वो चुपचाप मेरे पास आ जाएगी। रात करीब 10 बजे वो मेरे पास आई। थोड़ी सी ठंडी थी। वो मेरे करीब बैठी और हम दोनों एक दूसरे से बात करते करते एक दूसरे को अपनी बाहों में लिए, किस करते हुए एक दूसरे के बदन की गर्मी का आनंद लेने लगे। मेरे हाथ अब उसकी शर्ट के अंदर थे। वो बिना ब्रा के आई थी। मुझे हाथ डालने और उसे ऊपर से नंगा करने में जरा भी देर नहीं लगी और अब मैं उसके स्तन को चूमने लगा। धीरे धीरे उसने भी मेरी पैंट उतार दी। हम दोनों अभी भी एक दूसरे को किस कर ही रहे थे। करीब 20 से 25 मिनट एक दूसरे को चूमने के बाद जब दोनों से रहा नहीं गया तो वही सोफे पर लेटकर हम दोनों ने घपाघप की। उस लंबी गोरी के साथ घपाघप करने का आनंद
कुछ और ही था। उसने जिस तरह से मेरे साथ घपाघप की, शायद वो एक कला थी। हम दोनों ने पूरी रात 3 बार घपाघप की। आज भी वो घपाघप एक यादगार है, लेकिन अभी तो मुझे एक दिन और उस गोरी के साथ उसके घर पर बिताना था, और फिर उस तरह का मौका मैं तलाश करते हुए मुझे मिल ही गया। और वो पहली रात जो मैंने उसके साथ घपाघप किया था, उसको दोबारा करने का मौका मिला। तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक ऐसे ही नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।